हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। सो जिन जिन के कैमरे बंद है वो सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एक मैं आपको थोड़ा-सा चीज़ों को रिकॉल करवा देती हूँ अगेन, क्योंकि देखो क्या होता है जब हम चीज़ों के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती है ना? थोड़ा-सा आपको मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है? सो मेरा नाम ज्योत्सना शर्मा है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलॉन्ग करती हूँ। करंटली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिज़नेस के अंदर एज़ अ सुपरवाइज़र वर्किंग हूँ। सो देखो, बाय प्रोफेशन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जैसे आप लोग स्टडीज़ कर रहे हो, आप लोग स्टूडेंट हो, ऐसे ही मैंने भी एज़ अ स्टूडेंट पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, आज से 1 डेढ़ साल पहले। एंड मेरी लाइफ में भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बाय चांस आई थी। जैसे अभी मैंने एक वीडियो प्ले किया था, आप लोगों ने देखा होगा। हमारे सीनियर है मिस्टर आनंद गांधी सर, ठीक है? तो उनकी वीडियो मैंने अभी प्ले करी थी, जिन्होंने फॉरएवर बिजनेस को काफ़ी टाइम पहले, जब फॉरएवर इंडिया में आई थी 3-4 साल हुए थे, तब भी फॉरएवर स्टार्ट करी थी। तो उनका फैमिली बिजनेस था, उन्होंने फॉरएवर को पार्ट टाइम बेसिस पे स्टार्ट करा, ठीक है? उसके बाद उन्होंने अपना, मतलब बाई चांस उनकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आई थी, उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस वाइंड अप करके फॉरएवर को ही फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ मिली, एक अच्छी सक्सेस मिली, राइट? और एक चीज़ सर ने मेंशन करी थी इस वीडियो में अपनी छोटी सी जर्नी में, कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल अगर होना है तो हमारे पास एक आइडिया चाहिए, एंड उस आइडिया के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, राइट? अब देखो, जैसे मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था आज से 1 डेढ़ साल पहले, तो एज अ बिगनर बिल्कुल न्यू थी मैं फॉरएवर में, और बहुत सारे डाउट्स मेरे माइंड के अंदर भी थे, जैसे सभी के माइंड में चलते हैं स्टार्टिंग में, कि ये बिजनेस जेन्युइन है या नहीं। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट में काम कर रही हैं, हम कैसे ट्रस्ट करें कि इसमें मेरा फ्यूचर बनेगा भी या नहीं बनेगा, है ना? कहीं फेक फ्रॉड तो नहीं है, कोई स्कीम तो नहीं चल रही है, या मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में चलना स्टार्ट होती है। और देखो, ये सभी के साथ होता है। क्यों? क्योंकि हमने, अब हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसी चीज़ें सुनी होती है। हमारे नोन में ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी होती है, तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को रिलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद ये वो कंपनी होगी जिसमें क्या करना होता है जी, सिंपली आना है, जुड़ना है, ज्वाइन करना है, अपने साथ 2-4 लोगों की टीम बनानी है और बस हो गया मेरा काम। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था, और थोड़ा मैं कन्फ्यूज़्ड भी थी, कह सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों ने ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन देखी, मैंने प्रेज़ेंटेशन ऑफ़िस में देखी थी। हमारा शिमला में ऑफ़िस है, मैंने ऑफ़िस में फॉरएवर का पूरा प्रेज़ेंटेशन देखा था। तो थोड़ा चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग भी थी, क्योंकि हेल्थ की इंडस्ट्री है, ऑब्वियस सी बात है, अभी के टाइम पे हेल्थ की नीड हर एक इंसान को है ना? और फिर दूसरी चीज़, मुझे थोड़ा काम नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में यहाँ करना क्या होता है? बिज़नेस अच्छा लगा, बैकग्राउंड कंपनी का अच्छा लगा, है ना? देखो, 3-4 चीज़ें हमारे साथ प्रेज़ेंटेशन में डिस्कस की जाती है। आप लोगों ने ऑनलाइन जो पीपीटी देखी होगी, तो उसमें भी आपके साथ 2-3 चीज़ें डिस्कस की गई होंगी। लाइक जैसे कंपनी की प्रोफ़ाइल आपके साथ पहले डिस्कस करा होगा, उसके बाद कंपनी के थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स के बारे में बताया होगा, एंड फिर आपने कंपनी का मार्केटिंग प्लान एंड कुछ अचीवमेंट्स देखी होंगी, है ना? तो अचीवमेंट्स देख के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि यार अच्छा, ये चीज़ें पॉसिबल है। अब जैसे मेरे माइंड में चला था, तो मुझे स्टार्टिंग में अचीवमेंट्स जैसे मुझे दिखाई गई थी, कि कोई महीने का 1000 रुपये, 10,000 रुपये, कोई पार्ट टाइम पे 7-8 हज़ार रुपये कमा रहा है, कोई 15-20 हज़ार रुपये भी कमा, चलना स्टार्ट होगी कि क्या सच में ये चीज़ें पॉसिबल है, या कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, कहीं एडिट तो नहीं करी ये चीज़ें। चलता है ना, ह्यूमन माइंड है, पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होता है। और फिर घर जाके मैंने जब रिसर्च करा फॉरएवर के ऊपर, यूट्यूब पे गई, तो यूट्यूब में देखो, अगर आप जाओगे आपको वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी मिलेंगी, नेगेटिव चीज़ें भी मिलेंगी। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें अपलोड करी होती है, ठीक है? किसी के साथ ऑनलाइन बेसिस पे फ्रॉड हो जाता है, या किसी के साथ कोई स्कैम हो जाता है। अब कंपनी स्कैम नहीं करती है, मैं देखो आप लोगों की चीज़ क्लियर बताती हूँ, कोई भी कंपनी स्कैम नहीं करती, उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं वो स्कैम कर देते हैं, जिस वजह से हमारा क्या होता है, माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम सोचते हैं कि शायद इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। तो ऐसी कुछ वीडियोस मेरे सामने आई थी, तो मुझे थोड़ा डाउट होना स्टार्ट हो गया कि यार मैं सही भी कर रही हूँ या नहीं, है ना? फिर उसके बाद मेरे पास, देखो ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब के अलावा जो हम ट्रस्ट करते हैं वो है गूगल। उस टाइम पे चैट जीपीटी एंड ऑल की सारी चीज़ों का ज़माना नहीं था, तो मैंने गूगल पे चीज़ों को रिसर्च करा, फर्स्टली कंपनी के बारे में, कि क्या कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो यस, गूगल पे आप अगर जाओगे, आप चेक करोगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कोई कंपनी है, तो वो आपको लिख के देगा कि हाँ, ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, और यूएस की कंपनी है, करंटली 162 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट करती है, जो गूगल डाटा बताता है। वैसे हम 169 प्लस कंट्रीज में हैं। सो वहाँ पे मुझे चीज़ें समझ में आई, और उसके बाद मैंने ऑफिसेज़ के बारे में सर्च करा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि कंपनी के 4500 प्लस ऑफिसेज़ हैं वर्ल्ड वाइड, एंड जिन जिन कंट्रीज़ के नेम मुझे पता थे, मैंने वन बाय वन करके उन कंट्रीज़ के नेम डालना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे मुझे एक-एक करके ऑफिस का एड्रेस विद ऑफिस नेम, बिल्डिंग पिक्चर, सब कुछ सामने दिखी। और फिर उसके बाद मैंने तीसरी चीज़ जो रिसर्च करी थी, क्या सच में फॉरएवर कंपनी वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा और वर्ल्ड का बेस्ट हनी बनाती है? क्योंकि देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से जानी जाती है दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा प्रोडक्शन एंड बेस्ट क्वालिटी की हनी की प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। वो चीज़ें भी मैंने रिसर्च करी, एंड मैंने चेक किया कि वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल क्या है जी। तो गूगल ऑब्वियस ही बात है, लिख के दे देता है, ठीक है? वहाँ पे लोगों ने रिव्यूज़ भी डाले होते हैं, चीज़ें सही से अपलोड हुई होती है, तो वहाँ पे लिख के आ गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो कहीं न कहीं फिर मेरा ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो गया कि अच्छा, येस, कंपनी तो जेन्युइन है ना? फिर एक और कन्फ्यूज़न था। चलो, मुझे कंपनी के ऊपर तो मेरा ट्रस्ट बन गया ये चीज़ें रिसर्च करके। लेकिन जो दूसरा डाउट था ना माइंड में,
कि इसमें प्रोडक्ट्स बताए जा रहे हैं, शायद सेल तो नहीं करना पड़ेगा, बेचना तो नहीं पड़ेगा, कहीं मुझे घर घर जाके, जैसे देखा होगा आपने ना, लोग आते हैं घर घर आते हैं, मार्केटिंग वाले है ना, वो प्रोडक्ट्स वगैरह बताते हैं, आप पिच करते हैं कि आप प्रोडक्ट खरीद लो, ये वो सारी चीज़ें करके, है ना। तो वैसे करके मैं फॉरएवर को सोच रही थी कि यार इसमें शायद कुछ ऐसा तो नहीं करना होगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं और ना तो मेरे पास कोई सेल्स का एक्सपीरियंस है, तो ये पता नहीं कैसे काम चलेगा, मतलब एक कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट था। और तीसरी चीज़ कि एग्जैक्टली अगर प्रोडक्ट भी नहीं बेचने यहाँ पे, तो फिर करना क्या है, और क्या बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, समझ रहे हो, है ना। तो ये सारे डाउट्स मेरे माइंड के अंदर थे। अभी जैसे आप लोग मेरे से मिल रहे हो ऑनलाइन बेसिस पे, ऐसे मैं अपने सीनियर से ऑफलाइन बेसिस पे मिली थी, जो उस टाइम पे सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग थे। मेरे जो सीनियर एस बिजनेस में करंटली मैनेजर है मिस्टर कमल कांत सर, उनसे मैं मिली थी। तो वो बाई प्रोफेशन फार्मासिस्ट है, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करवाई थी इस इंडस्ट्री के बारे में, कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोली, क्या बंदे जोड़ने का काम है। अब आप मुझे देखो एक चीज़ बताओ, अगर इस कंपनी में हमें बंदे जोड़ने का काम करना होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यार, बंदे जोड़ने के लिए देखो, आप मेरे नोन के नहीं हो, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, ठीक है जी, है ना। तो अगर मुझे जोड़ना ही होता तो मैं सबसे पहले तो अपने घर वालों को जोड़ देती। उसके अलावा मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, आज सोचो 21 22 की 22 साल की मेरी एज है, तो अब 22 साल तक मैं यार कितने लोगों को जानती होंगी बचपन से, मैं उन सबको जोड़ सकती थी। समझ रहे हैं आप चीज़ों को, है ना। तीसरी चीज, जोड़ने का ही काम होता तो क्या कंपनी 160+ कंट्री में ऑपरेट कर रही होती। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखो मैं अब आपको एक चीज़ बताऊं, इंडिया में चलो फिर भी माना कि हाँ ठीक है अलाउ हो रही हैं चीज़ें, लेकिन आउट ऑफ द कंट्री अगर आप चाहोगे तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आप अगर अपनी कंपनी किसी अदर कंट्रीज़ में रन कर रहे हो, अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो वहाँ के एथिक्स, वहाँ की जो गवर्नमेंट के लॉ है, वहाँ के जो जितनी भी संस्था बनी हुई है ऑफिशियल, उनके लॉज एंड ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ता है। समझ रहे हैं, वहाँ पे हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। और दूसरी चीज़, ऐसी कंपनीज अभी के टाइम पे रन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दिस इज़ इलीगल। अगर आप चेन सिस्टम के थ्रू या किसी को जोड़ने के थ्रू आप ऐसे करके मोटिवेट करके अपने साथ जोड़ रहे हो, है ना, तो टाइप ऑफ आप इंसान का स्कैम ही कर रहे हो। क्योंकि खाली जोड़ के देखो पैसा नहीं आता, जोड़ के ही अगर पैसा आता होता तो, है ना, तो सभी लोग जोड़ देते, है ना। आपको क्यों हम बताते, हम अपने नोन के सर्कल को बता सकते थे, सिंपल सी चीज़, है ना। और देखो जो ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें सिंपल जोड़ने का काम, पिरामिड स्कीम बाय ये सिस्टम चलते हैं, वो कंपनी ज़्यादा टाइम के लिए काम नहीं करती। वो कंपनी या तो 1 साल में, 2 साल में, या 3 या 4 साल के अंदर बंद हो जाती है। अब फॉरएवर लिविंग पिछले 48 ईयर से चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 26 ईयर इंडिया में काम करते हुए हो गए, है ना। कुछ फैक्ट मैंने ऐसे सर्च करके मुझे पता चले थे, जैसे इंडिया के अंदर तकरीबन 70 से 80 लाख लोग फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर मुझे ट्रस्ट होना शुरू हो गया कि यस, ये जोड़ने वाला काम नहीं है। समझ रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो दूसरा मेरे माइंड में डाउट था कि क्या मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, हर इंसान को लगता है जब आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखते हो जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है और आपकी एजुकेशन इस टाइप की ना हो। अब देखो हम सबकी एजुकेशन कैसी हुई है, हम बचपन से लेकर हमें एक ही चीज़ सिखाई गई, पढ़ो लिखो और जॉब करो। आप +2 पास करो, देन कॉलेज जाओ, डिग्री लो, इस पेपर की तैयारी करो, उस पेपर की तैयारी करो, है ना। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, है ना। अब हमें क्या सिखाया जाता है कि हमें क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी जॉब लेनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा बिजनेस वाला माइंडसेट तो नहीं होता। अब जब बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं होगा तो हमारे माइंड में यही चीज़ें चलेगी कि शायद प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे जी। समझ रहे हैं चीज़ें। लेकिन आज तक, अब देखो, अगर प्रोडक्ट, मेरे सीनियर ने मुझे ये चीज़ भी क्लियर करा कि अगर देखो डियर, प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो आपके घर आए होते फॉरएवर वाले? क्या आज तक आए? ऑब्वियसली नॉट। आप लोगों के घर में आए आज तक? नहीं आए ना, है ना। तो अब सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो यार आपके घर पे कोई ना कोई फॉरएवर के प्रोडक्ट लेके आया होता। और दूसरी चीज़, आपको डे 1 में ही बता देते या 1 2 दिन के अंदर पहले ही बता देते कि देखो इतना प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे महीने के, है ना। और आप सोच के देखो, आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है ना, आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल कंपनी है, आप जैसे लोगों को, एक फ्रेशर स्टूडेंट को क्यों हायर करती? प्रोडक्ट ही अगर बिकवाने होते, है ना, शोरूम खोल सकती थी, एक अच्छे से सेल्समैन को हायर कर सकती थी, एडवर्टाइजमेंट करवा सकती थी, बजाय एक नॉर्मल जो जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, उल्टा उसको सिखाने में 6 8 महीने और वेस्ट हो जाने, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने इन चीज़ों को रिलेट करना स्टार्ट करा। और तीसरी चीज़ जो मुझे लग रही थी कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट नहीं बेचने, बंदे नहीं जोड़ने, तो फिर करना क्या है भाई? चलता है माइंड में, आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में भी चीज़ें चलती होगी कि अच्छा, अगर प्रोडक्ट नहीं बेचने, बंदे नहीं जोड़ने, तो फिर करना क्या होता है हमें, है ना। अब सोच के देखो, यहाँ पे काम करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है। देखो कोई भी बिजनेस है मार्केट के अंदर, वो या तो प्रोडक्ट से डील करता है या फिर किसी ना किसी सर्विस के साथ डील करता है। बिना प्रोडक्ट या बिना सर्विस के कोई भी बिजनेस मार्केट में नहीं चलता है, राइट। और आपने एक चीज़ और सुनी होगी बचपन से लेकर अभी तक, कि जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि बिना पैसा इन्वेस्ट किए तो कोई बिजनेस नहीं चलता। ऑब्वियस सी बात है, हमने यही देखा है मार्केट के अंदर। आप जाओगे, आपने एक दुकान खोलनी है, वहां पे भी आपका इजीली लाखों रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं। एक कैफे ओपन करना है, कपड़े की दुकान खोलनी है, किराना स्टोर ओपन करना है ना, आराम से 5 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब बड़े बिजनेसेस करने हैं तो फिर आपको करोड़ों में सोचना पड़ेगा।
समझ रहे हो? अब जहाँ पे पैसा लगता है वहाँ रिस्क भी होता है। अब सोच के देखो, इतनी सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती है, तो फिर फॉरएवर में भी हम कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद फॉरएवर में भी हमें किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके हम यहाँ पे बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है जी, चलती है माइंड में कि नहीं, है ना? तो मेरे माइंड में भी ये चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे। तो जब मैंने प्रॉपरली ट्रेनिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट करा, क्योंकि देखो एक दिन में तो चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक दिन में चीज़ें आपको बता सकते हैं या आपको एक दिन में चीज़ें समझ आ जाती, तो शायद आपको फर्स्ट वीडियो में ही ये चीज़ें बता दी गई होती। राइट, आपको सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो में ही मिल जाती। जस्ट हमें फर्स्ट डे में खाली इंट्रोडक्शन मिलता है ना? लेकिन जब हम उसके बाद ट्रेनिंग सिस्टम में आते हैं, तो धीरे धीरे करके ट्रेनिंग्स के थ्रू हमारे जो डाउट्स होते हैं, हमारे जो कंफ्यूजन होते हैं, वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो, है ना? तो देखो, पहली चीज मैं अगर आपको बताऊं, ये मार्केट के बिजनेस से थोड़ा डिफरेंट है। देखो, बिजनेसेस जो होते हैं ना, वो दो तरीके से चलते हैं। एक ट्रेडिशनल फॉर्म में बिजनेस चलता है, एक डायरेक्ट सेलिंग फॉर्म बिजनेस की होती है। राइट, तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट होती है ना? जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम आज के डेट में घर पे यूज करते हैं, जैसे इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं, वो हम इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज हमने उनकी कहीं ना कहीं टीवी में ऐड देखी, कहीं ना कहीं फोन में ऐड देखी, मतलब कहीं ना कहीं हम उनकी ऐड देखते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम अपने घर पे लेके आते हैं, चाहे वो ऑयल हो, शैम्पू हो, कंडीशनर हो, परफ्यूम है, आटा है, चावल है, कोई भी चीज है ना? फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, जितनी चीजें हम यूज करते हैं अपने डेली बेसिस पे, इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सोच के देखो मार्केट के, और अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अब सोचो हम तक उन प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, या हमें कैसे पता चला कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया? जब हमने उसकी कोई टीवी पे ऐड देखी, कोई न्यूज़पेपर में, कोई फोन में, है ना? जब हमने वहां पे एडवर्टाइजमेंट देखी, तो फिर उसके बाद एड्स के थ्रू हमें प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। और जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, तो हमें वो प्रोडक्ट सामने दिखता है, तो हम उसे बाय कर लेते हैं। राइट, इसी तरीके से आता है। बट जिस दुकानदार से हमने वो प्रोडक्ट खरीदा, उसने भी तो कहीं से लाया होगा, तो उसके ऊपर होता है, वो होलसेलर से लेकर आता है, फिर होलसेलर से ऊपर स्टेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो होते हैं, है ना? देन उसके बाद आपके रीजनल वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर जाके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है। तो प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में तैयार हो रहा है, XYZ जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, चाहे वो पेन है, कॉपी है, इरेजर है, जो मर्जी है, हर एक प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चर कंपनी में बन के आता है। देन उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू थ्रू जाके फिर एट द एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। राइट, तो दिस इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस। दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग फॉर्म में क्या होता है, सेम कंपनी होती है, XYZ प्रोडक्ट बनाती है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं बनता, है ना? वहां पे कोई अलग अलग लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होते। वहां पे डायरेक्टली कस्टमर्स क्या बनते हैं, या तो कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और वो डायरेक्टली कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं। समझ रहे हो? अब सबसे बड़ी चीज, अब अपने मार्केट के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, कस्टमर तो हर कोई है, अगर आपने मार्केट के अंदर कोई बिजनेस करना है, आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो आपको क्या लेना, पैसा लगाना पड़ेगा उस चीज के लिए, है ना? पे करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं, वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। वहां पे कैसे प्रोसेस चलता है, वहां का सिंपल सा रूल होता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को भी उठा के आप देख लो, या आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो हमारा एसोसिएशन है, उसके आप रूल्स लॉज वगैरह पढ़ना, तो वहां पे सिंपल सी बात बोली जाती है, जस्ट यूज द प्रोडक्ट। आप मार्केट से भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, है ना? आप यहाँ पे भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। सेम, मार्केट में आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट मिलेगा। यानी आपको अगर प्रोडक्ट बाय करना है, तो आप डायरेक्टली कंपनी के साथ कनेक्ट होंगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, हम कोई भी चीज मार्केट में बाय करते हैं, कोई पेन हमने खरीदा, 10 रुपए का भी पेन खरीदा। अब सोचो, हमने दुकानदार से वो 10 रुपए में खरीदा, लेकिन उस दुकानदार ने जहां से बाय किया होगा, क्या उसको 10 रुपए में पड़ी होगी वो चीज? ऑब्वियसली नॉट। उसको वो 7-8 रुपए में पड़ी होगी, फिर उसने जिससे बाय किया 5-6 रुपए में पड़ी होगी, फिर उसने जिससे बाय करा उसको 2-4 रुपए में पड़ी होगी। तो कुछ पैसों में या 1-2 रुपए में वो चीज बनी होती है, और फिर वो जाके हमें 10, 15, 20 रुपीज में मिलती है ना? मतलब हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कमीशन अर्न करता है, और कंपनी का बहुत बड़ा पार्ट, यानी कंपनी का काफी सारा पैसा उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। समझ रहे हो? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं होता। वहां पे हमें कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता किसी भी चीज के लिए। तो जो प्रोडक्ट की वर्थ रुपीज होगी, जो एक्चुअल उसका प्राइस होगा, उसी प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, डायरेक्टली कंपनी से भी मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, मार्केट के प्रोडक्ट से क्वालिटी बेस्ट होती है। राइट, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर अगर आपने, ये तो रही कस्टमर बनने की बात, कि खाली कस्टमर बनेगा, आप कनेक्ट हुए कंपनी से, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट पाए, बिना इन्वेस्टमेंट से उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? फर्स्टली यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप प्रमोट करो, जिससे आपको कुछ पॉइंट्स का कुछ मतलब छोटा सा एक टर्नओवर जनरेट हो जाता है। क्योंकि देखो, ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा मार्केट में प्रोडक्ट यूज कर रहा है। ठीक है, अब इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, और तीसरी चीज, आपने क्या किया, नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट करा।
ठीक है। नेटवर्क एक्चुअल में ऑलरेडी होता है हमारा, आप उसी नेटवर्क में अपना स्टार्टिंग में बिजनेस डेवलप कर सकते हो, यूज़ करके प्रोडक्ट्स को शेयर करके। पहले चीज़ों को आपको समझाया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है ना, आप चीज़ों की नॉलेज लेते हो, फिर उसी नॉलेज को प्रमोट करना स्टार्ट करते हो, और उसी से आपका ना कुछ एक पॉइंट्स का कुछ मतलब सर्टन अमाउंट का टर्नओवर हो जाता है, राइट। अब सोच के देखो, पैसा हम मार्केट में भी देते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, फ्री में तो वहां भी नहीं आता। यहाँ पे भी सेम चीज को आप रिप्लेस कर सकते हो, लाइक कॉमन चीजें यूज करके भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको कोई अलग से पैसा देने की या कोई अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है इन कंपनीज के अंदर, राइट। जहां पे आप इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट करते हो, अब आप डायरेक्टली कंपनी के साथ एज अ बिजनेस पार्टनर काम करते हो, ना कि एज अ एम्प्लॉय। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपनी क्या देती है, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, आपके काम के अकॉर्डिंग, आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको पे करती है। ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और इसके बारे में आपको और ज्यादा डीपली बताया जाएगा ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। ठीक है। क्योंकि देखो, हमारे पास ट्रेनिंग सेशन में एक लिमिटेड सा टाइम होता है। ठीक है। अभी भी ये मिनट में, इसमें जस्ट मेरे पास 10 मिनट्स का टाइम बचा है, तो कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फॉरेन में ऑपरेट कर रही है, 160+ कंट्रीज के अंदर। इंडिया में 70 से 80 लाख लोग फॉरएवर कर रहे हैं, है ना। तो जब मुझे ये चीजें पता चली थी और बिजनेस के 2 फॉर्म्स के बारे में पता चला था, तो मुझे जाके समझ में आया कि अच्छा, इस तरीके से बिजनेस है। तो मेरे माइंड का जो डाउट था कि मुझे यहाँ पे कोई पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा, वो जाके क्लियर हो गया कि यहाँ पे मुझे कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, मैं अपनी जस्ट कुछ चीजों की रिप्लेसमेंट के थ्रू ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हूँ। समझ रहे हैं चीजों को, है ना। और अगर मुझे यहाँ पे एज अ बिजनेस पार्टनर काम करना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होती है कि हम यहाँ पे 2 तरीकों से प्रमोशन करते हैं, 2 चीजों की प्रमोशन करते हैं। ठीक है। फॉरएवर हेल्थ एंड वेल्थ के साथ डील करता है। या तो हम हेल्थ की प्रमोशन करते हैं, या दूसरी साइड हम किस चीज की करते हैं, वेल्थ यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की प्रमोशन करते हैं। अब एक और फैक्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। क्या होता है, कोई भी बिजनेस मार्केट के अंदर कब चलता है, जब उसके प्रोडक्ट की या उसके सर्विसेज की लोगों को क्या हो, नीड हो, है ना। अब सोच के देखो, अगर फॉरएवर ऐसी चीजों के साथ डील करे जिनकी मार्केट में लोगों को जरूरत ही नहीं, तो क्या लगता है, लोग बाय करेंगे? नहीं बाय करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फॉरएवर किस चीज़ के साथ डील करता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ डील करता है, जिनकी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्यों? बिकॉज हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या रीज़न है इसका, हमारी डाइट, हमारा खाना पीना, हमारा एनवायरनमेंट, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, और उस वजह से, और हमारे डेली लाइफस्टाइल की, मतलब इतनी सारी चीज़ें हम ऐसी यूज़ करते हैं, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, उन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ खराब हो रही है। और हम सोचते हैं कि मेडिसिन खा के हम ठीक हो जाएंगे, तो मेडिसिन ये टेम्परेरी इलाज होता है। ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको धीरे धीरे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर पता चलेगा कि भाई हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट, क्यों हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है जब हम, अगर हम बीमार होते हैं, तो हम क्या क्या प्रेफरेंसेस करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना। और किस तरीके से हम अपने हेल्थ इश्यूज़ को रूट कॉज से ख़त्म कर सकते हैं, और सप्लीमेंट्स का क्या रोल होता है, न्यूट्रिशंस का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग सेशंस के अंदर बताई जाएंगी। तो फर्स्टली, एक चीज़ आपने यहाँ पे क्या रखनी है, नोट कर रखनी है कि मुझे सबसे पहले इस बिजनेस को सीखना है। समझ रहे हो, है ना। अब जब मुझे ये चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आप लोगों को बताई, तो ये सारी चीज़ें मुझे 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग सेशन के अंदर बताई गई थी। और 5 to 6 डे के सेशन के अंदर मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे करना क्या हो, है ना। मतलब मुझे यहाँ पे सिंपल सी बात, वन शॉर्ट वे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो मुझे यहाँ पे काम को सीख के सिखाना है ना। मुझे यहाँ पे चीज़ों की नॉलेज लेनी है, प्लस प्रमोशंस करनी है। प्रमोशंस के थ्रू मेरा काम आगे क्या रहेगा, बिजनेस को बिल्ड करना रहेगा। बिजनेस बिल्ड कैसे होता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, आपके पास एक अच्छा नेटवर्क आता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास लोग आते हैं, है ना। जैसे किसी को हेल्थ की नीड, आप उसको हेल्थ को लेकर गाइड करते हो, किसी को बिजनेस करना है, काम करना है, उसका वर्क को लेकर गाइड करते हो, एज अ कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस कोच, एज अ हेल्थ कोच आप यहाँ पे काम करते हो। तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी, बट आपको क्या रखनी पड़ेगी, पेशेंस। तो एक पर्टिकुलर टाइम, अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे अपना 1 से 2 घंटा मैनेज करो लर्निंग के लिए, जिसमें आप सीखो इस बिजनेस के बारे में, बेसिक्स अंडरस्टैंड करो। फर्स्टली कंपनी की प्रोफाइल अच्छे से अंडरस्टैंड करो। सेकेंडली कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ की इंडस्ट्री के बारे में समझो कि हेल्थ इंडस्ट्री क्या है, क्यों ग्रो कर रही है, क्या रीजन है बीमारियों के बढ़ने का, कैसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स काम करते हैं, फॉरएवर के सप्लीमेंट्स कैसे काम करते हैं, है ना। और तीसरी चीज, कंपनी इनकम हमें कैसे देती है। इन 3 चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जब इन 3 चीज़ों को आप सीक्वेंस वाइज अच्छे से इनकी ट्रेनिंग लगा के समझोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आगे समझ आएगा कि आपने काम आगे कैसे करना है। ठीक है। करना क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन कैसे करना है वो ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू आप समझोगे। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज का भी आपका टाइम लगने वाला है। तो डेली बेसिस पे आप पार्ट टाइम बेसिस पे ना एक जस्ट 1-2 आवर, 1 से 2 घंटा मैनेज करो। ठीक है। आप आपके लिए कोई टाइम की लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है कि पर्टिकुलर यही टाइम देना है। ठीक है। शाम, सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप फ्री होते हैं, आप अपने जो आपके सीनियर है, आप उनको कॉल कीजिए, आप उनसे पूछिए कि मेरे को ट्रेनिंग सेशन बताओ, मुझे जानना है, आगे नॉलेज लेनी है। क्योंकि जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब भी कोई ट्रेनिंग अटेंड करें, आप मेक श्योर उस चीज़ के नोट्स ज़रूर बनाइए।
क्योंकि देखो ये गलती ना मैंने करी थी। जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में जस्ट चीज़ों को समझा, नोट्स नहीं बनाए। तो उससे क्या हुआ कि 5 से 6 दिन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल चुकी थी। तो मुझे फिर से चीज़ों को रिकॉल करने के लिए अगेन वो बेसिक ट्रेनिंग्स लगानी पड़ी और इस बार मैंने चीज़ों को नोट करना स्टार्ट किया, राइट? तो क्या होता है, ह्यूमन माइंड थोड़ा-सा, हमारी मेमोरी पावर आफ्टर 10 मिनट्स हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप चीज़ों को नोट करोगे, तो आपको चीज़ें लंबे टाइम के लिए याद रहेंगी और वही नॉलेज आपकी हेल्प करेगी आपका बिज़नेस बिल्ड करने में। ठीक है? सो इस बिज़नेस में ग्रोथ 100% है, बट उन लोगों की जो मेहनत करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये रातों रात अमीर बनने वाली कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैंने पार्ट टाइम बेसिस पे स्टार्ट किया था, मैं जस्ट 1 से 2 घंटे का टाइम देती थी और उसी 1-2 घंटे के अंदर जो मेरी एक ऑन एन एवरेज इनकम रहता था, वो तकरीबन 6 साढ़े 6 हज़ार से लेकर तकरीबन साढ़े 8 हज़ार तक इनकम रहती थी। मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, इस तरीके से मैं करती थी। समझ रहे हो, है ना? तो यहाँ पे आपकी इनकम आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। मैं फ्रेशर थी, मुझे चीज़ों को सीखने के लिए, इस बिज़नेस में एक लीडर बनने के लिए तकरीबन 1 से 2 मंथ का टाइम लगा था, है ना? बट मैंने कंसिस्टेंसी के साथ डेली ट्रेनिंग्स लगाई हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको अगर सक्सेसफुल बनना है, यहाँ पे आपको अगर काम करना है, यहाँ पे अगर आपको सक्सेस चाहिए, काम अपने अर्निंग्स करनी है, तो इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज। आपको अपनी नॉलेज, अपना टाइम देना पड़ेगा। समझ रहे हो? और डेली बेसिस पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है ना? इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करो। धीरे-धीरे 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग्स के बाद आप काम भी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी? बाकी आप लोगों का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न? देखो, आप लोगों के साथ मैंने जो अपनी जर्नी डिस्कस करी, मैंने इसीलिए डिस्कस करी बिकॉज़ देखो, आप कहीं न कहीं रिलेट कर पाए होंगे बिकॉज़ यू आर स्टूडेंट, है ना? मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही थी। मैंने जब पार्ट टाइम पे एक अच्छी ग्रोथ ली, आफ्टर मैंने अपनी स्टडीज़ के बाद इस कॉन्सेप्ट को, इस बिज़नेस को फुल टाइम बेसिस पे करना स्टार्ट करा एंड विदिन 2 मंथ मेरा यहाँ पे सुपरवाइज़र लेवल अचीव हो गया। लेकिन उसके लिए मैंने टाइम दिया, मैंने चीज़ों को सीखा। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ, बस मैं अपने लिए, बस नाम के लिए सीनियर को दिखाने के लिए ट्रेनिंग्स लो। नहीं, अपने लिए ट्रेनिंग्स लाओ, अपने लिए चीज़ों को सीखो, तभी ग्रो कर सकते हो। राइट? और वहीं पे मेरी जो ऑन एन एवरेज इनकम थी सुपरवाइजर लेवल पे 20,000 प्लस क्रॉस होगी। करंटली मैं एज अ सुपरवाइजर वर्किंग हूँ और मेरी ज़्यादा एज नहीं है, 21 साल की एज है मेरी। और मेरी टीम के अंदर काफ़ी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर वर्किंग है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बेसिस पे। ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें मेरे सीनियर ने मुझे गाइड की, वो चीज़ें मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बट मुझे आपकी सीरियसनेस चाहिए, यानी मुझे जेन्युइन पर्सन चाहिए अपनी टीम के अंदर। समझ रहे हो? तो आपको जो भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, आप उन मेक श्योर आप उन ट्रेनिंग्स को सीरियसली अटेंड करें। ओके? सो ऑल राइट, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है? सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एंड टाइम हमारे पास लिमिटेड सा